जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, बहुत से ऐसे भगत है जो अपनी मन इच्छा पूरी कराने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, हमारे श्याम जी की पूजा करते हैं। और यदि वह मन इच्छा पूरी ना हो तब भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, हमारे ठाकुर की। पर ऐसे किसी भी भगत को नहीं करना चाहिए। इतना हम बाबा श्याम का नाम जप करेंगे, इतनी हम उनकी पूजा करेंगे, हमारे प्रारब्ध के अंदर जो पाप कर्म है वह खत्म होगा, फिर हमारी इच्छा पूरी होगी। तो भी रुके हुए काम हैं तभी ही पूरे होंगे। श्याम नाम से मनुष्य जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। जिसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। इस कहानी को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है पल भर में ही। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी है सुमित्रा जी की। मित्रा जी बताते हैं, मैं यूपी में रहती हूँ। श्याम जब से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, मेरे जीवन को बदल दिया है श्याम नाम ने। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को मैं इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, श्याम नाम ही हमारा सहारा बनता है। इसने खाटू वाले का सहारा ले लिया, फिर उसे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैंने दुख तकलीफ देखा है, मैंने ऐसे दिन देखे हैं मेरा कोई भी सहारा नहीं बना था। पर जब से मैंने श्याम नाम का जाप किया है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरी डूबती नैया को बाहर निकाला है बाबा श्याम ने। ये सुमित्रा जी बताते हैं, मेरी मम्मी को बीमारी हो गई थी। हमने काफ़ी इलाज करवाया पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। जिस भी डॉक्टर के बोलते थे हम उनको उसी डॉक्टर के पास में लेके जाते थे, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, जिसके कारण हम बहुत परेशान हो गए। फिर मेरे पिताजी परेशान होकर वह तो अपनी ड्यूटी पे लौट गए थे, वह फौजी थे और घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। और एक मेरा छोटा भाई है, उसकी भी देख रेख मैं ही करती हूँ। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो माँ की चिंता हो रही थी कि मैं क्या करूँ, ऐसे कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ जो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। फिर एक दिन मेरी सहेली मेरे घर पे आई थी। तब मैंने उसको सारी बात बताई अपने माँ के बारे में। और मेरी सहेली ने कहा कि तुम श्याम नाम का जप करो। बाबा श्याम है, जिसकी भी मनुष्य की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, परेशानी को समाप्त करता है। तुम नाम जप करो। और उसने आपके चैनल का लिंक शेयर किया। मेरी सहेली ने कहा कि तुम इस चैनल पे जाके सत्य कहानी देखना, कैसे कैसे चमत्कार करता है बाबा श्याम। फिर मैंने आपके चैनल की वीडियो देख के मेरे को एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने भी सोचा कि मैं भी श्याम नाम का जप करूंगी। फिर मैं हर रोज बाबा श्याम का नाम जप करती थी और उनकी पूजा आराधना करती थी। धीरे धीरे करके मेरी माँ की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। तो वैसे ही मेरा विश्वास बाबा श्याम के ऊपर बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने फ़ोन करके अपने पापा को बोला कि पापा, मैंने श्याम नाम का जप किया और बाबा श्याम की कृपा से मम्मी की तबीयत में सुधार हो रहा है। और मैंने अपने पापा से कहा, आप भी श्याम नाम का जप करा करो, बाबा श्याम की कृपा हमारे पे हो गई है। फिर करीब 4 महीने हो रहे थे मेरे को नाम जप करते हुए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास में दिखाना चाहिए। फिर मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास में लेके गई। तब डॉक्टर ने कहा कि देखिए कुछ जांचें होंगी। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जांचें कर लीजिए। फिर कुछ देर बाद जांच रिपोर्ट आई, उसमें सब नॉर्मल आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो ही नहीं सकती है। आपने इनको कौन सी दवाई खिलाई है तो इनकी बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो गई है। डॉक्टर भी हैरान हो गया ये रिपोर्ट देखकर। फिर मैंने बाबा श्याम का इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम को यही बात बोला, आपने मेरे माँ का जीवन बचाया है। बाबा श्याम, मैं सदा ही आपकी आभारी रहूंगी। फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पर आकर बाबा श्याम के समक्ष मैं रोने लग गई थी। और मैं यही बात बोल रही थी बाबा श्याम को कि हे बाबा श्याम, मेरे को इतने दिन पता नहीं था आपके बारे में। आप इतनी ज़्यादा दयालु हो, इतनी जल्दी कृपा कर देते हो अपने वक्त पे। ये मेरे को पता चल गया है। सच में हारे के सहारे हो, मेरा सहारा बना है बाबा श्याम। फिर मैं 20 वर्ष की हो गई। फिर 20 वर्ष की होने के बाद मेरे पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने बहुत लड़का देखा है, तो बात कहीं पे भी नहीं बन रही थी। इसके कारण मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मेरे से गलती ये हो गई थी, मैंने श्याम जप करना छोड़ दिया था और पूजा करना छोड़ दिया था। वैसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फिर एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी अपने पिताजी को और मेरी माँ को देख के।
मेरी शादी के लिए। वह बहुत परेशान हो रहे थे, इसके कारण मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उनको देखकर। फिर मेरे को याद आया कि बाबा श्याम ने मेरी माँ की तबीयत ठीक की है, तो अवश्य बाबा श्याम मेरे लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। फिर मैंने बाबा श्याम से माफ़ी मांगी। बाबा श्याम को कहा कि बाबा श्याम, मेरे से गलती हो गई है, तो मैं आपको भूल गई हूँ, मेरे को आप क्षमा कर दो। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं जब तक जीऊँगी तब तक आपको याद करती रहूँगी, आपकी पूजा आराधना करती रहूँगी, आपका नाम जप करती रहूँगी। ये मैंने बाबा श्याम को कहा और अगले ही दिन से नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया। मेरे मुख पे जय श्री श्याम यही चलता रहता था हर समय। और बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई, एक दिन मेरे मामा जी लड़का लेके आए शादी के लिए, और फिर वो लड़के के घरवाले को भी मैं पसंद आ गई। मेरा घर भी अच्छा लगा उनको देखकर, तभी शादी के लिए हाँ कर दिया और मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो मेरे पति हैं वे सरकारी जॉब करते हैं। यह सब कुछ बाबा श्याम की ही कृपा है। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में इतनी चमत्कार किए हैं जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल बात सत्य है। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों का।